इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? आप किसे समझते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा आदमी कौन? आज मैं आप एक बड़े आदमी की पहचान बताऊंगा। उससे बड़ा कोई है ही नहीं, उस इंसान से बड़ा कोई नहीं है। वही इंसान उत्तम पुरुष भी है। और बड़े आदमी की जो पूंछ होती है वो कितनी लंबी होती है ये तो आप जानते ही होंगे। कि पूंछ शब्द जो है अपने आप में बड़ा अद्वितीय है, अद्वितीय भाव। एक तो देखो हनुमान जी महाराज की पूंछ, जिसने सारी लंका में आग लगा दी। और एक होती है पूंछ, अब देखो जब कोई व्यक्ति धनवान होता है, संपन्न होता है, बाहुबली होता है, तो लोग क्या कहते हैं? अरे भाई इनकी तो बड़ी पूंछ है, इनकी तो बड़ी मान है। अब देखो यहां प्रश्न उठता है कि बड़ा कौन है? मान तो है उनका, सम्मान है, उनकी पूंछ भी है, लेकिन प्रश्न उठता है क्या वह बड़े आदमी भी है? क्या उन्हें बड़े आदमी की संज्ञा दी जा सकती है? क्या उन्हें उत्तम पुरुष का भाव दिया जा सकता है? क्या उस व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहा जा सकता है? यह प्रश्न उठता है, क्योंकि धन का होना बड़ा नहीं हो सकता, दौलत का होना बड़ा नहीं हो सकता। अहंकार अगर आपके अंदर है तो आप बड़े कभी नहीं हो सकते। दौलतमंद हो, बेशक आप दौलतमंद हो तो आप भौतिक सुख सुविधाओं को खरीद सकते हो, अर्थ है तो काम खरीद सकते हो, क्रोध का पोषण कर सकते हो, अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हो, लेकिन कभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, कभी उत्तम पुरुष नहीं बन सकते। क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बड़ा तो वही होता है जो झुकना जानता है। जो झुकना नहीं जानता वो बड़ा कैसे हो जाए? अब गुरुदेव भगवान को देखो, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हनुमान जी महाराज को देखो कि वह कभी बड़े हुए ही नहीं, वो हमेशा छोटे ही रहे, हमेशा छोटे रहे। और छोटे रहने के बाद हमेशा बालपन में उनका भाव रहा, बालपन का भाव, वो बालक के समान है। और जब बालक का भाव रहेगा तो आप में अहंकार भी नहीं रहेगा। और हमेशा हनुमान जी महाराज नतमस्तक रहते हैं प्रभु श्री राम के चरणों में, मां जगजननी के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। और यही कारण है कि वह सर्वशक्तिमान। यहां पर हनुमान जी महाराज का नतमस्तक होना, श्री राम के चरणों में नतमस्तक रहना, झुकना, इस बात का संदेश देता है कि जीवन में, इस संसार में वही मनुष्य बड़ा होता है जो झुकना चाहता है। अब इसकी कई परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने बना ली। बड़ा वही हो सकता है जो झुक करके छोटों को उठाने का भाव रखता है। अब बड़ा वो नहीं हो सकता। अब मैं एक दृष्टांत आपको दूंगा, आप विचार करो इसमें से उत्तम वृक्ष कौन है? आप एक वृक्ष जो है तरकुल का वृक्ष है, ताड़ का वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 200 से 250 फीट होती है, बहुत ऊंचाई होती है। उसके कटीले पत्तियां होती हैं, कांटे वाले पत्ते होते हैं। और तो और महाराज उसके बाद का भाव देखो। और उसी क्षण कुछ ही दूरी पर देखो एक आम का वृक्ष है, उसकी तुलना में बहुत ही छोटा। आम के वृक्ष पर फल लगे हुए हैं और वह झुका हुआ है, उस फल के भार से वह झुका हुआ है। अब आप अगर रास्ते से जा रहे हो, कड़ाके की गर्मी हो, तो आप किस वृक्ष के नीचे बैठना पसंद करो? आप जरा विचार करो। गर्मी का मौसम है, प्यास लगी है, छाए की आवश्यकता है, तो आप कहां बैठना पसंद करोगे? तो जैसे यह प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, आपके मन मस्तिष्क में आएगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? कि मैं आम के वृक्ष के नीचे बैठना चाहूंगा, क्योंकि वहां हमें शीतलता भी मिलेगी, वहां मुझे ठंडी वायु भी मिलेगी, और भूख लगी है तो फल भी मिलेगा। अब महाराज यहां तो जो ताड़ का वृक्ष है वो नाराज हो। अब
ताड़ के वृक्ष ने कहा कि भाई तुम हमारे पर क्यों नहीं बैठो, मैं भी तो वृक्ष हूं। तो उस राही देखता है ऊपर और कहता है वृक्ष तो हो, ऊपर देखता है और कहता है वृक्ष तो हो, बहुत बड़े हो, इतने बड़े हो कि तुम्हारी छाया कहां है इसका अंदाजा नहीं है। अर्थात तुम्हारे जड़ के समक्ष बैठने पर, तुम्हारे नीचे बैठने के बाद भी हमें आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। और ईश्वर न करे कि अगर तेज हवाएं चल गई तो अगर एक भी पत्ता गिर गया नीचे हमारे ऊपर तो भाले के समान चुभेगा महाराज, और फिर उसी समय राम नाम सत्य होगा। तो हे प्रभु मुझे क्षमा करें, हमें आपके नीचे नहीं बैठना है, हमें छोटे ही रहने दो, हमें छोटे ही रहने दो, हमें बड़े के पास नहीं रहना, क्योंकि बड़े के पास रहना बड़ा घातक होता है। अगर वह बड़ा जो है स्वभाव कैसा हो, अगर ताड़ के वृक्ष का स्वभाव हो तो बड़ा घातक होता है, लेकिन आम के वृक्ष का स्वभाव अगर आपके पास है, आप झुकना जानते हो, आप क्षमा करना जानते हो, आप किसी को माफ करना जानते हो, झुककर उठाना जानते हो, मुस्कुराना जानते हो, किसी के साथ 2 कदम चलना जानते हो, तो समझ लेना महाराज आपसे उत्तम पुरुष कोई नहीं हो सकता, आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, आप ही उत्तम पुरुष हो। और आप उस आम के वृक्ष के समान हो जो आनंद भी दूध देते हो, क्षुधा भी मिटाते हो, शांति भी देते हो और सुख भी प्रदान करते हो। तो मनुष्य का जीवन आम के वृक्ष के जैसा होना चाहिए कि हमारे पास चाहे जितना भी धन क्यों ना आ जाए, हमारे पास जितना भी संपदा क्यों ना हो, अहंकार को अपने मन तन अंतर मन में स्थान नहीं देना चाहिए, अहंकार को अपने परिवेश में नहीं रखना चाहिए, अहंकार को अपने मन मस्तिष्क में कभी स्थान कदापि न दे, क्योंकि अहंकार आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और वह शत्रु कभी धन के रूप में आता है, कभी वर्चस्व के रूप में आता है, कभी संपदा के रूप में आता है, तो कभी राजा के रूप में आता है। तो इस अहंकार को आप जितना भी दूर रखोगे उतना ही जीवन आपका धन्य होगा महाराज, उतना ही जीवन आपका धन्य होगा। तो बड़ा आदमी वही है जो झुकना जानता है। तो आम के वृक्ष से हमें इस भाव को अवश्य सीखना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए।